ये कोई ड्रामे का सेट नहीं, हाँ हाँ ये गुड मॉर्निंग पाकिस्तान है, ना ही मैं किसी ड्रामे में काम कर रही हूँ, ये मेरा ही सेट है। लेकिन लग ऐसा रहा है ना आज जैसे कोई सीन क्रिएट हुआ है आज। वैसे सीन क्रिएट होते हैं डाइनिंग टेबल्स पर, और आज सीन क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक तरफ है सबा फैसल सीन क्रिएट हो रहा है सीन क्रिएट करने के लिए, दूसरी तरफ है अली ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो वाकई सीन क्रिएट हो रहा है फिर और अब तो आमना मलिक, अब तो कुछ होगा, अब तो कोई ये चट्टो पट्टो है, ये तो कुछ होके ही रहेगा। और फिर अगली तरफ है मेरी दिया मुगल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप लोग मॉर्निंग शो के सेट पे जो है कभी डाइनिंग टेबल पे बैठ के सीन नहीं किया, और नाश्ते के वक्त हम देख लें क्या नाश्ते के वक्त डिनर, बिरयानी, पुलाव। वैसे ब्रेकफास्ट सीन्स तो बहुत होते हैं, तो उसमें फिर खाना ब्रेकफास्ट वही पेट को थोड़ा ही पता है कि ये नाश्ता है कि दोपहर है रात है। अच्छा ये हमने महसूस कर दिए चीज़ें कि ये डाइनिंग टेबल डिनर की सेट हुई हुई है, ब्रेकफास्ट की है, दोपहर का खाना। हर किसी के घर का अपना अपना तरीक़ेकार होता है डाइनिंग टेबल्स का। सो आपके घर के डाइनिंग टेबल पर किस वक्त क्या चीज़ मौजूद होती है? लाइक चले आपसे अली शुरू करते हैं। एक होते हैं ना, एक मेल है ज़रा सा सबसे ज़्यादा इज्जत दी जाए, लेडीज फर्स्ट या मेल? हमारे घर में यूजुअली जब तक नाश्ते की टेबल पे क्या होता है? वैसे ही जो जूस नाश्ता हमारा बड़ा स्टैंडर्ड होता है। मैं उन लोगों में से हूँ जो उबला हुआ अंडा खा के बड़ा खुश रहते हैं। अच्छा, उनको रोज़ यही लगता है कि ये तो एक नई चीज़ आ गई है। हाँ। मैं उसी शौक से खाता हूँ। हमारे घर में नाश्ते यूजुअली हल्के किए जाते हैं। अच्छा। संडेज़ को होते हैं, हाँ, हलवा पूरी वगैरह इस तरह तो टेबल वेबल सेटअप होता है कुछ इस तरह होता है कि? नाश्ते पे नहीं उस तरह होता। दोपहर के खाने और रात के खाने पे होता है। अच्छा, नाश्ते पे क्या होता है कि हम लोग अमूमन लाउंज में बैठे होते हैं, वहीं पे ट्रेज वगैरह रख जाती हैं, इस तरह की चीज़ें। हाँ, छोटी टेबल्स आ जाती हैं काउचेस आजकल के वो पास, टेबल्स इतनी वो अंदर चली जाती है सोफे के नीचे। इन वन जो वो यूँ निकलती आती हैं। कंफर्ट हो जाता है। हाँ, और नाश्ता वैसे होता है, नाश्ता वैसे होता और वो उबले हुए अंडे से ही आप खुश हो जाते हैं। है। बहुत खुश, बहुत खुश। तो एहतमाम जो होता है आपके घर में डाइनिंग टेबल पर, वो किस वक्त होता है? दोपहर और रात का होता है। और वो ज़्यादातर क्या पसंद किया जाता है? वो ओवर द इयर्स चेंज हुआ है थोड़ा। अच्छा। एक टाइम था जब अम्मी हयात थी, अच्छा, तो अम्मी हर रोज़ गोश्त, सब्जी और दाल तीनों चीज़ें बनती थी, ओके, और चावल और रोटी भी रोज़ बनते थे। अच्छा, अम्मी का इस तरह का था। फिर जाहिर है लाइफ भी चेंज होती जाती है, लोगों के नंबर्स बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं घर में। हाँ, उसके हिसाब से अब हम लोग यूजुअली कोई एक प्राइम चीज़ होती है, लाइक यू नो कढ़ाई बनवा ली, बहुत जी चाह रहा हुआ तो बोंग टाइप चीज़ बनवा ली। ओके, वो हमारे घर में बहुत पॉपुलर है। हाँ। बाकी बोंग वो जिस तरह पाए वाले होती, पाए वाले बोंग। हाँ, बोंग पाए कहते हैं उसे, लेकिन पाए अलग चीज़ है, बोंग अलग अलग चीज़ है, यस। जिस तरह अम्मी बनाया करती थी, ओवरनाइट बनाया करती थी बोंग, हाँ, और बड़ी मज़े की। उसका हाँ, उसके जूसेस निकलते हैं हड्डियों के, और बड़ी तो दाल चावल वाली फैमिली नहीं है आप? दाल चावल कचूमर और वो आते ये चीज़ें शौक से हैं। अब हम लोग ऐसे दाल चावल कचूमर टाइप होते जा रहे हैं। लाइफ जरा कॉम्पैक्ट है, आसानियाँ आ रही हैं, तो वो हम थोड़े होते जा रहे हैं, और उसका अपना मज़ा है। और कुछ लोग अंग्रेजी खाने भी तो होते हैं, जो स्टेक बनवाओ भाई फलाने से खा कर आए हैं, वो वाला चीज़। नॉट रियली हम लोग देसी खाने शौकीन। मज़ा ही और है। हमें अगर इस तरह अंग्रेजी खाने तो फिर हम रेस्टोरेंट जाते। हम लोग देसी खाने वाकई खाने नहीं रेस्टोरेंट जाते, वो घर में बनते हैं। और फिर कुछ ऐसे शौक पूरे वो हम फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं। आप बताएं भाई आपका क्या रिवाज जब भी आप वहाँ होती हैं? हाँ, जब भी मैं वहाँ होती हूँ, देखें जब भी आप टेबल पर बैठते हैं तो दस्तरखान ज़रूर याद आता है। हाँ। जो हमारी अम्मी के ज़माने में होता था, दस्तरखान होता था। तो दस्तरखान के अभी मैं आपका इंट्रो सुन रही थी तो यकीन जाने मैं कहीं खो गई और मैं बहुत इमोशनल भी हो गई कि इससे इतनी मेमोरीज़ जुड़ी हुई होती हैं। तब दस्तरखान होता था, तब सब लोग एक साथ होते थे। हम लोग जब दोपहर में स्कूल से आते थे, खाना एक साथ खाते थे, चाहे वो दाल चावल होते थे, कचूमर सैलेड होता था, अचार होता था।
بڑا مزہ آتا تھا, بڑا ذائقہ ہوتا تھا اس میں, کیونکہ امی کے ہاتھ کا بنا ہوا ہوتا تھا. اس میں کوک اور گھر کی جو ملازمین ہیں ان کا ہاتھ نہیں ہوتا تھا, تو اس میں ایک ذائقہ اپنائیت کا ہوتا ہی تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ہماری وہ سٹیج آئی کہ ہم نے اپنے بچوں کو کون سی یادیں دینی ہیں, تو ہم مصروف ہو گئے, ہم بزی ہو گئے, ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ جو یادیں, جو میموریز ہمارے پاس ہیں شاید ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہیں.